कि बहुत झेला है जसवंत नगर, मैनपुरी, करहैल, किसनी और कन्नौज के लोगों ने कि मनुष्य बड़ा नहीं होते समय होत बलवान और भीले में लूटी गोपिका गई अर्जुन में बाण। आज समय आ गया है दबाव के साथ कमल की बटन दबाएंगे। 8 तारीख को जो लोगों का भ्रम है मैनपुरी का वो टूटने का काम करेगा। नाखून खिंचवाने का काम किया इससे परिवार के लोगों ने, कपड़े पड़वाए, पिटवा कर उनको राजनीतिक क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर कर दिया और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। यह है इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया, जिनके वीडियो कभी न कभी वायरल होते ही रहते हैं। यह जोशीले भाषण से जानी जाती हैं। इटावा के जसवंत नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मैनपुरी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अब जोशीला भाषण देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं पूरे मंच का अभिवादन करने से पहले उन सबको बहुत ही विनम्रता के साथ अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी उपस्थिति मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई रघुराज साक्य के लिए बूथ के कार्यकर्ताओं में आज आप जो ऊर्जा भरने आए हैं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि बहुत झेला है जसवंत नगर, मैनपुरी, करहैल, किसनी और कन्नौज के लोगों ने। और मुझे एक शब्द याद आता है, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंच पर हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्रीगण, बहुत ही सम्मानित कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के विधायकगण, आज सारे लोग मिलकर हमारे इस बूथ अध्यक्ष बूथ स्तरीय सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए आए हैं। मुझे महाभारत की वो लाइनें याद आती है कि मनुष्य बड़ा नहीं होते समय होत बलवान और भीले में लूटी गोपिका गई अर्जुन में बाण। आज समय आ गया है जवाब देने का, और जवाब देने का काम हमारे बूथ स्तर के जाबाज हमारे सेनापति करेंगे। मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ है, लगभग 38 सभाएं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करने का काम किया है। कार्यकर्ता केवल एक ही बात कहता है कि अब हम चूकने का काम नहीं करेंगे, अब हम सोचने और समझने का काम नहीं करेंगे, अब हम जवाब देने का काम करेंगे। और 5 तारीख को इतनी बड़ी दबाव के साथ कमल की बटन दबाएंगे कि 8 तारीख को जो लोगों का भ्रम है मैनपुरी का वो टूटने का काम करेगा। और हमारे ये कार्यकर्ताओं की फौज निश्चित ही हमें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय रघुराज साक्य को सांसद बनाकर भेजने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बार कहा करती थी, मैंने जब से राजनीति शुरू की तब से मैं बार इस बात को कहती थी कि एक दिन समय आएगा सेपई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। आज अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को हो रही है तो मुझे हो रही है, क्योंकि आज सेपई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का अवसर आ गया है और 5 तारीख को हम सेपई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आपके संरक्षण में ये कार्यकर्ताओं की फौज तैयार खड़ी है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख को कि कब 5 तारीख आए और हम वोटिंग मशीनों पर कमल की बटन दबाकर इनके सेपई की सोने की लंका में कील ठोकने का काम करें। बात करते हैं परिवार को एक करने की, बात करते हैं बिरादरी को एक करने की। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर इनकी बिरादरी के भी बहुत लोगों ने राजनीति करने का काम किया था। उनके लोगों का नाखून खिंचवाने का काम किया इससे परिवार के लोगों ने, कपड़े पड़वाए, पिटवा कर उनको राजनीतिक क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, और प्रसन्नता इसलिए कि ये जहाँ से चले थे आज वहीं वापस आ गए हैं। सेपई की धरती पर 20-20 लोगों के बीच में बैठकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनों के बीच में अपनी बात कहने आए हैं। अरे कौन से अपने? वो अपने नहीं थे जो बलराम सिंह यादव थे, वो अपने नहीं थे जो दर्शन सिंह यादव थे, वो अपने नहीं थे जो राज बहादुर यादव थे, वो अपने नहीं थे जो शिव प्रसाद यादव थे। आज जब लग रहा है कि सेपई जाने वाला है, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने रामपुर में विजय प्राप्त की, आजमगढ़ में विजय प्राप्त की, कन्नौज को जीता, इटावा को जीता, अब बारी मैनपुरी की है और मैनपुरी की ओर कूच करते
के आ गए, हमारा सौभाग्य है कि बहुत जल्दी हम मैनपुरी जीत कर इनका ये दम तोड़ने का काम करेंगे। इनको बहुत दम था, गुंडई की दम पर, वोट लूट की दम पर मैनपुरी की लोकसभा को जीतने का काम करते थे। आज कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। मैं गांव-गांव जाती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि बस हुआ 5 तारीख का इंतजार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी के विकास के काम है और उत्तर प्रदेश का ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो ऐसी बैंक से पश्चिम से आते हैं आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी। जब इनकी चौधराहट चलेगी तो अच्छे के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और कार्यकर्ता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि आज परिवार एक हो गया है। अध्यक्ष जी, परिवार पहले भी एक था। अभी 22 में मैं चुनाव लड़ी थी, पूरा परिवार, पूरा खानदान आज इनकी दम पर ये चुनाव जीतने की बात कहते हैं। जसवंत नगर विधानसभा में वो भी उस रथ के हैंडल पर हत्थे पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। परिवार ने इनको कुर्सी नहीं दी थी, हत्थे पर बिठाल कर चाचा जी से पूरे इटावा में वोट बनवाने का काम किया और परिवार को लगा कि अब हम इटावा जीत कर चले जाएंगे। लेकिन मैं इटावा की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैंने सदन में खड़े होकर आपको आभार व्यक्त किया था कि आपने ये जहां से चले थे वहीं पर इनको भेजने का काम किया और इटावा विधानसभा की सीट पार्टी की झोली में डालने का काम किया। इनको एहसास करा दिया कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी कोई चाल चलने वाली नहीं है। अध्यक्ष जी, बहुत जाबाज कार्यकर्ता हैं जसवंत नगर के। मैं 2 लाइनों की एक कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगी। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी उड़ गए, लेकिन एक तोता अपने परिवार के सहित बैठा रहा। लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं उड़े? उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के और गन्ने कीने पात और धर्म हमारा है यही जल मरे इसी के साथ। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं की फौज आपके साथ खड़ी है जिन्होंने लंबे वर्षों से यातनाएं सही हैं और आज उन यातनाओं के विरोध में जवाब देने का अवसर इनको मिला है। ये ठीक से अवसर देने का काम करेंगे। और मैं एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। मैनपुरी लोकसभा की सीट अब जीतेंगे। अगर एक भी गुंडे ने गुंडागर्दी करने का काम किया, एक भी गुंडे ने हमारे बूथ पर जाकर हमारे बूथ अध्यक्ष से आंख दिखाने का काम किया तो उसकी आंख टेढ़ी मेढ़ी करवाने का काम हम कर देंगे। ये आपको विश्वास दिलाकर जा रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण मंच पर बैठे। अब किसी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, किसी का वोट लूटने का कार्यक्रम चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में पहली बार मैनपुरी लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है। वरना तो खानदान आता था हेलीकॉप्टर पर, हाथ हिलाया और मैनपुरी जीत ली, हाथ हिलाया और कन्नौज जीत लिया। अब हाथ हिलाने का समय चला गया है। अब वोट मांगते घूम रहे हैं, चोरी फैलाते घूम रहे हैं, परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि मैनपुरी के लिए एक लाइन आती है कि 4 बार 120 गज, अंगुलस्त प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है, अब मत चूके चौहान, चूकने का अवसर नहीं है। 5 तारीख को जवाब देने का समय आ गया है। उन प्लाटों पर कब्जे का, उन बेटों के अपहरण का, उन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का अवसर आ गया है। हम सब सर पर जवाब देंगे और इनको बैक टू पवेलियन सेफई की प्रधानी लगने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे ऐसा आग्रह कर रही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तन समर्पित मन समर्पित